नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, प्यार की बारिश में भीगने वाले हो आपसे मिलने की आग थी, सच्चा जीवन साथी आपको मिलेगा। जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से सालों से तड़प रहे थे वह सब कुछ आपको मिलेगा। इस समय आपके जीवन काल में एक सच्चा जीवन साथी आपको मिलेगी और यह आपके मन के सभी मुरादों को पूरी कर देगी। आपकी जो भी इच्छा था वह पूरी हो जाएंगी। आपका भाग्य चमक जाएगा। यह कन्या जैसे ही आपके जीवन में कदम रखेंगी वैसे ही आपका भाग्य चमकने लगेगा। आपके जीवन काल में कई तरह के दुख, संकट, परेशानी थे वह भी समाप्त हो जाएंगे। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप इस समय शारीरिक सुखों में व्यस्त रहेंगे और साथ ही साथ आपके जीवन के कई सारे क्षेत्रों में आपको तरक्की भी मिलेगी। लेकिन आपको इस समय थोड़ी सावधानी भी बरतेंगे। इस समय सच्चा जीवन साथी मिलने की वजह से आपका अधिक समय भोग और विलास में व्यतीत रहेगा। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको इसमें थोड़ा धैर्य रखना है और अपने जीवन के कई और भी पहलुओं पर आपको ध्यान देना होगा। अन्यथा आपके जीवन के तरक्की करने के कई सारे मौके आपके हाथों से निकल जाएंगे। यह कन्या जल्दी ही आपके जीवन में दस्तक देने वाली है और आप चाहें या ना चाहें यह कन्या आपके जीवन में आकर रहेगी, क्योंकि इस कन्या को आपसे मिलने की आग इसके अंदर जल रही है और वह इस समय पूरा करके ही रहेगी। यह आप चाहें या ना चाहें यह कन्या आपके करीब आएगी। आपको शुरुआती समय में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि यह कन्या आपके लिए सच में काफ़ी भाग्यशाली है और आपके मन को संतुष्ट करने वाली है। इस जीवन साथी का इतना आपको सहयोग मिलेगा कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे। आपके जीवन काल में जितनी भी दुख, संकट, परेशानी थी वह सब समाप्त हो जाएंगे। यह कन्या के आपके जीवन में दस्तक देती ही आपके पास धन, दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला सब कुछ आपके पास होगा। आपकी सभी इच्छा और मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। आपके बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि 66 घंटे के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि अब बन गया राहु की बदलेगी चाल। आपके राशि के जातक के होंगे मालामाल। तरक्की के साथ हर कामों में आपको मिलेगी सफलता, लेकिन एक बड़ा भारी कष्टों से भी आपको गुजरना पड़ेगा, इसलिए हो जाइए सावधान। हालांकि अगर आप कुछ उपाय कर लेंगे तो आपको किसी भी तरह की समस्याओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। उपाय कर लो, सही समय पर आप करोड़पति बन जाएंगे, वरना आपको उम्र भर पछताएंगे। छाया ग्रह एक निश्चित अवधि के बाद नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। जल्द ही वह शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में आपके राशि के जातकों को खूब लाभ मिलेगा, लेकिन एक भारी संकट भी आपके सर के ऊपर मंडरा रहा है। अगर आप पहले से ही सावधानी बरतेंगे तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, अन्यथा आपको नुकसान ऐसा होगा कि पूरे घर परिवार को रोना पड़ सकता है। बहुत भारी संकट भी हो सकता है। राहु का उत्तरा भाद्रपद में नक्षत्र में प्रवेश हो चुका है। छाया ग्रह को एक पापी ग्रह माना जाने वाले ग्रह है। राहु करीब 18 महीने के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसे ही वह एक निश्चित अवधि के बाद नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। राहु के नक्षत्र परिवर्तन का असर हर राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य ही पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूँगा कि आपके राशि के जातक के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय राहु रेवती नक्षत्र में विराजमान हैं, लेकिन आज सुबह 4:11 पर वह उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर जाएंगे। राहु के इस नक्षत्र में प्रवेश करने से कई राशि के जातकों का किस्मत चमकने वाली है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपके बारे में विस्तार से बात करता हूँ कि जानते हैं कि इस समय राहु के उत्तर भाद्रपद में नक्षत्र में आने से आपके राशि के जातक का किस किस क्षेत्र में किस्मत चमकेगी और किस क्षेत्र में अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूँगा ताकि आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सकें और अपने जीवन काल में फिर से आप खुशियों का संचार कर सकें और जीवन में आने वाली सभी प्रकार के समस्याओं और दुख और संकटों से भी आप छुटकारा पा सकें। इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा।
उसके पहले आप लोग से विनती है कि अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं कि हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर राहु ग्रह का बुरी दृष्टि किसी के ऊपर पड़ जाए तो वह कई तरह के कष्टों से गुजरना पड़ता है, रोग बीमारी से जूझना पड़ता है। आपको बता दूं कि अगर इस समय राहु आपका नीच दृष्टि में हो गया, उग्र हो गया और उसको सही समय पर उपाय करके अगर आप शांत नहीं करेंगे तो आपको एक से एक बड़े मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर किसी स्त्री के ऊपर पड़ जाए तो स्त्री का गर्भपात भी हो सकता है, पेटों में अनेक तरह के रोग और बीमारी से और कष्टों से गुजर सकते हैं। दवाइयाँ असर नहीं करेगी, आपको लगेगा कोई भूत प्रेत का साया घुस गया है, लेकिन यह राहु ग्रह उग्र होने की वजह से होगी और इतना पीड़ित होगा कि आपका धन कितनों अधिक खर्च हो जाएगा, घर वाले पूरे परिवार को रोना पड़ सकता है, लेकिन इसका समाधान नहीं मिलेगा। अगर पुरुष जातक के ऊपर पड़ जाए तो उसको भी पेटों में, आंतों में कई तरह के समस्याओं और दर्दों से गुजरना पड़ेगा। पेट के अंतड़ियों में घाव खस हो सकता है और इतना परेशान होंगे कि आप दवाई करवाते करवाते थक जाएंगे। जब तक राहु ग्रह को शांत नहीं करेंगे तब तक इसका कोई भी समाधान नहीं मिलने वाला है और यह 2025 के मई तक यह समस्या से पीड़ित रहेंगे। उसके बाद राहु अपने राशि परिवर्तन करेंगे तो फिर से आपका समस्या शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको पीड़ित रहेंगे और कई तरह के कष्टों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए आज जो मैं उपाय अगर बता दूंगा वह उपाय कर लेंगे तो आपको राहु ग्रह पीड़ित नहीं करेंगे और अगर कुछ सावधानी बरतेंगे तो राहु ग्रह आपको ऐसे ही परेशान नहीं करेंगे। राहु ग्रह को एक छाया और एक पापी ग्रह माना जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यह जिस इंसान के ऊपर इसका नीच दृष्टि पड़ जाए उससे ये पेटों की बीमारी से परेशान कर सकता है, बाल से गंजा हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो सकते हैं और ऐसे परेशानियों के से आपको गुजरना पड़ सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इन सब चक्करों में इतने पैसे बर्बाद हो जाते हैं, आर्थिक स्थिति से इस रूप से लोग कमज़ोर हो जाते हैं कि आपको दवाई के लिए 10 रुपया भी कहाँ से लाएंगे यह भी सोचना पड़ सकता है। लेकिन आपको इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं कुछ आपको सावधानी बताऊंगा वह सावधानी बरतेंगे तो राहु ग्रह कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। साथ ही साथ में अगर राहु ग्रह से आप परेशान हैं तो मैं आपको एक दो बड़े ही अचूक और सरल उपाय बताऊंगा। यह उपाय करने के पश्चात आप राहु ग्रह से घर में ही आप सुखद हो सकते हैं, राहु ग्रह को शांत कर सकते हैं और जीवन के सभी प्रकार के संकट और परेशानियों से भी आप बच सकते हैं। दोस्तों, लेकिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 26वें नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं। ऐसे में इस नक्षत्र में राहु के होने से आपके राशि के जातकों को इस समय बम्पर लाभ भी मिल सकता है, लेकिन सावधान रहेंगे, कुछ गलतियां नहीं करेंगे तो आपको कुछ सरल उपाय भी करने होंगे तो आपको और भी अधिक फायदा रहेगा। आपके राशि के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। धन भाव से गोचर करने से आपके राशि के जातकों को खूब धन लाभ मिलेगा। अचानक से कोई बड़ा काम भी आप कर सकते हैं जिसके बारे में आप लंबे समय से करने का सोच रहे थे, वह कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपके राशि के जातकों के लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन करना लाभकारी सिद्ध होगा। सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले जातकों को लाभ मिलेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। आपके द्वारा की गई मेहनत का फल भी आपको अब नजर आएगा। फाइनेंस, शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को काफ़ी लाभ मिल सकता है। शनि का राहु से संबंध होने से आपके राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति इस समय मजबूत हो जाएगी। आय के कई सारे नए स्रोत खुलेंगे। इसके साथ ही नौकरी पेशा लोगों को खूब लाभ मिलने वाला है। दोस्तों के साथ भी अच्छा समय बीतेगा। आपको अपार धन लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहेगी। विदेश जाने का भी आपका सपना पूरा हो सकता है। जो छात्र या छात्रा विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाह रहा है उसका सपना पूरा हो सकता है। इस समय आप अगर विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेश यात्रा हो सकती है। और कोई घूमने के लिए अगर इस समय विदेश जाने का सोच रहा है तो उसको भी इस समय सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। यह सपना आपका पूरा हो सकता है।
काम को लेकर के कई यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन इनसे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं भी अब समाप्त हो जाएंगी। इसके साथ ही अध्यात्म की ओर आपका झुकाव अधिक होगा, जिससे आप कई धार्मिक कार्यक्रमों में या फिर किसी तीर्थ स्थल पर भी जा सकते हैं। इस समय में कुछ मामलों में आपको सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इस समय इसके साथ ही आपके राशि के जातकों को आकस्मिक धन लाभ मिलने का संयोग हो रहा है। आकस्मिक धन लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय अगर आप कहीं पर भी पैसे निवेश करते हैं तो वहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। जैसे किसी कंपनी में, किसी रोजगार में अगर आप पैसे निवेश कर रहे हैं, आप शेयर मार्केट में या शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, तो वहाँ से आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा लाभ होने वाला है। यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। अगर आपका बिजनेस विदेश में चल रहा है तो आपको अपार धन लाभ मिलने का योग बन रहा है। इसके साथ ही नई नौकरी तलाश कर रहे जातकों को भी लाभ मिलेगा। चमत्कारिक समय देखने को मिलेगा। जिस क्षेत्र में आप नौकरी करना चाह रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगा। जो छात्र या छात्रा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए यह समय चमत्कारिक होने वाला है, उसको चमत्कारिक लाभ हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा सजग रहना होगा। अपने स्वास्थ्य के बारे में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी होगी, अन्यथा आपको स्वास्थ्य संबंधी इस समस्या हो सकती है और उसमें आपके पैसे भी खर्च हो सकते हैं। और यह बात सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके घर में जो भी व्यक्ति हैं जिसके ऊपर भी इस समय राहु के नीच दृष्टि पड़ेंगे, उसके ऊपर इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है और पैसे अनाप शनाप खर्च करवा सकता है। आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य में इस समय बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतें, इस बात का ध्यान रखेंगे। लंबे समय से रुके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं। जो कार्य आपका अटका हुआ था लंबे समय से, वह इस समय आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। इसके साथ ही इस समय अगर लंबे समय से कोई नई और बड़ी वाहन लेने का विचार कर रहे थे तो यह सपना आपका पूरा हो सकता है। कोई महंगी और बड़ी संपत्ति की भी खरीदारी कर सकते हैं और शारीरिक और मानसिक तनाव से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को भी खूब लाभ मिल सकता है। अगर नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो इस अवधि में कर सकते हैं। यह आपके लिए शानदार समय है, इससे आपको लाभ मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, आपका स्वभाव मुख होगा। इसके साथ ही अध्यात्म की ओर आपका झुकाव काफ़ी बढ़ेगा। आप पूजा पाठ में भी इस समय अधिक ध्यान देंगे। ऐसे में गुरु और पिता की ओर से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। आकस्मिक धन लाभ के साथ इस समय आपके आय के कई सारे नए स्रोत भी खुलने वाले हैं और सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है, जिससे आपके पास पैसों की तंगी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में इस समय पैसों की कोई भी कमी नहीं रहेगी। आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। इस समय आपका बाहर घूमने का भी प्लान पूरा हो सकता है। अगर शिक्षा पाने के लिए भी आप किसी और शहर में जाना चाहते हैं तो यह सपना भी आपका पूरा हो सकता है। इस समय अगर आपने कहीं पर कोई लॉटरी में पैसा लगाया है, किसी जुए या सट्टा में पैसा लगा चुके हैं, तो वहाँ से आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। चमत्कारिक लाभ होगा। कोई बड़ी लॉटरी भी आपकी लग सकती है। लेकिन आपको बता दूँ कि जुआ सट्टा में पैसा लगाना बहुत ही गलत है। इसका बुरी लत लग सकती है। इससे आपका धन हानि हो सकता है। आपका जीवन परेशानियों से जूझ सकता है और आगे चलकर आपको लाभ मिलेगा ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इस समय आपने लगा रखा है तो वहाँ से आपको अच्छे खासे लाभ मिलने का संयोग बन रहा है। इस समय आपके व्यापारिक क्षेत्र से भी काफ़ी लाभ मिलने का संभावनाएं नजर आ रही है। अगर आप रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं उसमें लंबे समय से आपको धन हानि हो रही थी, परेशानी हो रही थी, तो उसका इस समय जो भी उसमें समस्याएं चली आ रही थी वह अब समाप्त हो जाएगा। वहाँ से अच्छे खासे आप धन लाभ अर्जित करेंगे। इस समय व्यापारी वर्ग के लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है और समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी, जिससे इस समय आपका परिवार में आपको सभी सम्मान मिलेगा और इस समय आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। इस समय समाज के लोग काफ़ी मान सम्मान करेंगे। जहाँ पर आप कोई जॉब या नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको सम्मानित इस समय किया जा सकता है। अगर परिवार में किसी प्रकार से कोई कारणवश लंबे समय से विवाद चली आ रही है तो वह इस समय समाप्त हो जाएंगे। आमदनी में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है। इस समय आपके सेहत के प्रति थोड़ा सजग रहना होगा।
आप घर में एक मजबूत सुखद ऊर्जा देख सकते हैं। आपका समय काफ़ी रोमांटिक रहेगा। जीवन अत्यधिक संतोषजनक हो सकता है, जिसमें आप और आपके जीवन साथी के बीच एक मजबूत भावनात्मक बंधन बनाने का कई अवसर प्राप्त होंगे और दाम्पत्य जीवन काफ़ी सुखी संपन्न रहने वाला है। आपका अपने स्वास्थ्य को कभी भी हल्के में इस समय नहीं लेना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान में रखें। हो सकता है कि आपको नौकरी में कुछ आपको चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आपको अपने हमेशा खुद को एक योद्धा मानना है। थोड़ी सी कठिनाई के बिना जीवन कैसा होगा, इस बात को ध्यान में रखना है और थोड़ी सी समस्याओं से आपको हारना नहीं है। जीवन में आपको प्रयास करते रहना है। कई क्षेत्रों में इस समय आप तरक्की करेंगे। अपनी उग्र भावना के साथ आपको प्रत्येक चुनौती का सामना भी करना होगा। इस समय एक दो क्षेत्रों में आपको बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपका धन हानि भी हो सकता है, इसके लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूं, आपके प्रेम जीवन में इस समय शानदार लाभ मिलेगा। अगर आप लंबे समय से विवाह करने के बारे में विचार कर रहे थे तो इस समय आपका विवाह होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। अगर आप इस समय विवाह नहीं कर रहे हैं तो इस समय आप अगर सिंगल हैं तो आपके सिंगल से इस समय डबल बनने वाले हैं। आप ये बात समझ लें। इस समय आपके जीवन में कोई ना कोई कन्या दस्तक देगी, चाहे वह आपके प्रेमिका के रूप में आए या आपका दुल्हन बनकर आए या फिर तो आपके मित्र के रूप में आए। लेकिन अगर वह आपसे बराबर वार्तालाप भी करने लगेगी तो आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ होगा और जल्दी ही उससे आपका मिलन भी होने वाला है। आपका मन की मुराद भी पूरी होने वाली है। अगर आप विवाह करने का सोच रहे हैं तो अच्छा रिश्ता का प्रस्ताव भी आ सकता है और आपका विवाह तय भी हो सकता है, जिसके बाद आप अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति करेंगे। आपके जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा राहु ग्रह आपको परेशान कर सकता है अगर वह उग्र हो गया तो। इसके लिए आपको इस समय अपने जीवन काल में किसी भी जानवर या पशु को मारना पीटना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपके घर के द्वार पर कोई जानवर पशु आ जाए तो कुछ खिलाने योग्य हो तो खिला दें, मारे पीटे नहीं। इस समय आपको सर्प को नहीं मारना है, कुत्ते को नहीं मारना है। जितना हो सके घर का बना हुआ आखिरी रोटी आपको कुत्ते को खिलानी चाहिए। इससे आपके जीवन के सभी प्रकार के राहु केतु उग्र ग्रह शांत हो जाएंगे, जिससे आपके जीवन के सभी प्रकार के परेशानियां दूर हो जाएंगे। अगर आपके घर के आसपास कोई काला कुत्ता हो तो समझ जाइए आपके लिए सोने पर सुहागा है। आपका किस्मत चमकने वाला है। आपके जीवन के सभी प्रकार के संकट दूर होने वाले हैं। आपको घर का बना हुआ आखिरी रोटी उसमें तेल लगा करके काले कुत्ते को अवश्य खिलाएं। आपके जीवन के सभी प्रकार के उग्र ग्रह शांत हो जाएंगे। राहु ग्रह आपका कोई भी नुकसान नहीं करेगा। आपको जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त होगा। आपके जीवन में जिस भी क्षेत्र में कोई भी प्रकार का विघ्न बाधाएं आ रही है वह भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर काला कुत्ता ना हो तो किसी और रंग के भी कुत्ते को खिला दें। लेकिन काला कुत्ता हो जाए तो उत्तम बात है, नहीं तो किसी भी कुत्ते को खिला सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और अगर घर का आखिरी रोटी बना हुआ अगर आप खिलाने के लिए कुत्ते को लाते हो और कुत्ता ना मिले तो आपको बिल्ली को खिला देना है, इस बात का ध्यान रखना है। इससे आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएंगी। साथ ही साथ आपके भाग्य को चमकाने के लिए आज से आप प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना शुरू कर दें। आपका स्वास्थ्य और भाग्य दोनों में ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।